नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं सरकार न्यूज़ लाइव। आज मौलाना मजहरुल हक की जयंती है। इस मौके पर आंध्र के फरीदपुर में पहुंचे हैं। आपको बता दें कि मौलाना मजहरुल हक हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक माने जाते थे। आंध्र के फरीदपुर में आके बस गए थे और यहाँ पे बसे हैं। ये आशियाना है। आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ उनका मज़ार है, जहाँ पे अभी डीएम अमित कुमार पांडे सहित कई राजनीतिक नेता आकर यहाँ पे चादर पोशी की है। तो आपको आज दिखाते हैं किस तरह से मौलाना मजहरुल हक की जयंती आंध्र के फरीदपुर में मनाई गई। प्रस्तुत किया गया है। सभी दर्शकों को उनके जिंदगी से रूबरू करने का प्रयास करें। कवि जी, मैं जो कवि जिनके नाम से तस्लीम है वो आएंगे और अपने वाणी से मौलाना मजहरुल हक साहब की जिंदगी पर वो मरेगा नहीं। देख सकते हैं कितना हाई वोल्टेज, और देख सकते हैं हम आपको कुछ छू के दिखा रहे हैं। हमें कुछ हम नहीं। और एक और जी, और ये डिवाइस है सर, ये मल्टी लेवल मल्टी डिवाइस का ट्राई कैंसर इस साल माननीय मौलाना मजहरुल हक जी की जयंती के इस शुभ अवसर पे आज यहाँ पे एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए काफ़ी कट डाउन किया गया है इस चीज़ को। और ये हम सभी लोगों के लिए एक बड़ा दिवस होता है और ऐसे महान फ्रीडम फाइटर की इस जयंती पे हम सभी जिलावासी इनके आदर्शों को याद करने की और उनको रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। और जो हिंदू मुस्लिम एकता का एक जो प्रतीक है हमारे माननीय, उन सभी उनके जो आदर्श हैं वो हम आज के दिन हम उसे पुनः याद करते हैं और उसे हम लोग आत्मसात करने की पूरी कोशिश करते हैं। कई सारे स्टॉल लगे हुए देखिए, इसमें कई तरह के स्टॉल्स लगे हुए हैं। जैसे आपका कृषि विभाग का है, शिक्षा विभाग का भी है, यहाँ पे साइंस से रिलेटेड विज्ञान संबंधित एक पर्टिकुलर स्टॉल है, वो काफ़ी अच्छा लगा। इसके अलावा और कई स्टॉल्स थे। तो वहाँ पे जो जिस एज ग्रुप, जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, 6ठी 7वीं क्लास के बच्चे भी यहाँ पे मौजूद हैं, तो उनको उन स्टॉल्स पे जाके एजुकेशन संबंधित जानकारियाँ, कौन कौन सी स्कीम्स चलती हैं जिससे उनको सरकारी लाभ मिल सकते हैं, उस तरह की जानकारियाँ उनको दी जा रही हैं। साथ ही साथ यहाँ हेल्थ रिलेटेड जो स्टॉल्स हैं उसमें कोरोना संबंधित जानकारी भी दी जा रही है, कोविड-19 से बचाव की। और जब वैक्सीन रोल आउट होगा तो किसी प्रकार की कोई भ्रांति नहीं रहे किसी भी व्यक्ति के मन में, कोई अफवाह फैले तो उसको कैसे टैकल करना है, उसके विषय में भी इनको निर्देश दिए गए हैं। तो अधिक से अधिक जानकारी लोग यहाँ पे स्टॉल्स पे आके प्राप्त कर सकें, यही उद्देश्य रहता है इस मौके पर। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एकता, एकजुटता, शांति, सद्भावना और कौमी एकता के प्रतीक देश के महान स्वतंत्रता सेनानी, बड़े भारी विद्वान मौलाना मजहरुल हक साहब की जयंती आज है। और देखने को मिला इसमें सरकारी मतलब शासन के तरफ से, शासन कहिए, शासन सरकार है तो मुख्यमंत्री को स्वयं यहाँ आना चाहिए था, और नहीं तो बिहाफ ऑफ चीफ मिनिस्टर किसी अपने मंत्री को भेजना चाहिए था। ऐसा नहीं हुआ है। यह जो है कौमी एकता के प्रतीक मौलाना मजहरुल हक साहब के निरादर साबित करता है।
कहीं राजकीय समारोह भी नहीं लिखा और कैबिनेट में पास हुआ था। हम जब मिनिस्टर थे और लालू प्रसाद यादव जी जब चीफ मिनिस्टर थे, हम ही लोगों ने कैबिनेट से फैसला लिया था कि राजकीय सम्मान के साथ मौलाना मजहरुल हक साहब की जयंती मनाई जाएगी। ये बिल्कुल नोटिफिकेशन है, अधिसूचना है। और मुख्यमंत्री अपने बदले में बिहाफ ऑफ चीफ मिनिस्टर हमको यहाँ भेजा जाता था एज ए मिनिस्टर, और हम प्रति वर्ष आते थे, यहाँ जो चादर पोशी करते थे, और इस साथ ही साथ जो यहाँ के स्थानीय कार्यक्रम होता था उस कार्यक्रम को भी संचालित करा करके तब यहाँ से हम जाते थे। हमारे ज़माने में वह सामुदायिक भवन जो मज़ार के पास देख रहे हैं वो मेरा ही बनवाया हुआ है। सड़कों में भी काम हम लोगों ने किया। सबसे बड़ी बात थी, अब्दुल्ला साहब यहाँ पर हैं जो उनके पोते हैं। सबसे दुखद बात है कि बहुत पूर्व में यह बात की घोषणा हुई थी कि मौलाना मजहरुल हक साहब के आशियाना में एक ज़बरदस्त आई हॉस्पिटल का निर्माण कराया जाएगा, हाई स्कूल का निर्माण कराया जाएगा। लेकिन दुखद है, यूनिवर्सिटी भी बनने की बात थी, लेकिन कहीं कुछ हो नहीं पाया। तब 15 वर्षों से भाई हम लोग नहीं हैं, जो सत्ता में है उनकी जिम्मेवारी बनती है और हम लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं। आप तो विधायक हैं अभी वर्तमान में, इसकी आवाज़ सदन तक जानी चाहिए, क्या खास करेंगे इसके लिए? हम तो बराबर मौलाना मजहरुल हक साहब आज जो हमारे रहनुमा लीडर रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, देश को आज़ाद करने में जिन लोगों ने अपने सक्रिय सहयोग किया, जिन लोगों ने अपना सर्वस्व निछावर किया राष्ट्र के लिए, उन लोगों के स्मरण में हम कोई नहीं बाकी रहते जो नेता हम लोगों के रहे हुए हैं, जिनकी जयंती यादगारी हम नहीं मनाते हैं। और जहाँ तक मौलाना मजहरुल हक साहब है, प्रथम प्राथमिकता इनके प्रति हमारे निगाह में रहता है। तो हम इस बात को तो कैसे नहीं उठाएंगे, हम उठाएंगे, ज़रूर उठाएंगे। सदन सत्र चलेगा तो मैं अपने बातों को कहूँगा। जब जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पर बातें होगी, बहस होगा, तो मैं बहस करूँगा असेंबली में खड़ा होकर के और इस बात को कहूँगा। लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि लगता ही नहीं कि सरकार क्या सोच रही है। अब जिसने हम लोगों को आज़ाद कराया, जिसके चलते हम लोग बोलते हैं, विचलते हैं, चलते हैं, उठते हैं, और उन्हीं लोगों को हम भूल गए। हम उनके जयंती में भी शामिल नहीं हो सके, इतना भी फुर्सत नहीं है। तो यह दुखद है और मैं कहना चाहता हूं कि समय बराबर एक समान नहीं रहता है, राजनीति में उथल पुथल होते रहते हैं। समय आवेगा और जो मन में है, जो सोच है, समझदारी है इस आशियाना के प्रति, उस काम को समय आने पर, जो सरकार आने पर अब्दुल्ला साहब से बातचीत करके सारे काम को हम लोग सनय सनय ग्रेजुअली हम लोग कराने का काम करेंगे।